नमस्कार दोस्तों मैं आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान से जुड़े हुए सभी एग्ज़ाम्स के अंदर राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन से 2 या 3 सवाल देखे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े हुए कुछ बातें बताऊंगा और प्रजामंडलों के बारे में बताऊंगा कि उनकी स्थापना किसने की और क्या कारण थे और उसमें कौन कौन लोग उपस्थित थे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रजामंडल, इसमें पहला प्रजामंडल है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी कपूरचंद पाटनी ने। तो कपूरचंद पाटनी। दोस्तों, इस प्रजामंडल की खास बात ये थी कि इस प्रजामंडल में कस्तूरबा गांधी भी उपस्थित थी और इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। तो स्थापना 1931, कस्तूरबा गांधी उपस्थित थे। दोस्तों, इस जो प्रजामंडल के जो संस्थापक थे उसमें अर्जुन लाल सेठी, पंडित हीरालाल शास्त्री, चिरंजी लाल अग्रवाल, गुलाबचंद कासलीवाल, दौलतमंद भंडारी आदि लोग थे। ये राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। अगर दोस्तों क्वेश्चन आए तो राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा था, तो वो था जयपुर प्रजामंडल। इसको हम लिखेंगे राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल। दोस्तों, अगला प्रजामंडल जो आंदोलन है वो है बूंदी का। बूंदी प्रजामंडल। दोस्तों, इसकी स्थापना 1931 में हुई और जो संस्थापक थे वो थे इसके कांतिलाल जी, कांतिलाल। दोस्तों, इनको याद करने की बहुत सी ट्रिक है, पर उन ट्रिकों से अच्छा है कि आप इसको इस तरीके से याद करें जिससे कि ये आपको याद रहेगी। जैसे बूंदी प्रजामंडल 1931 में कांतिलाल जी, जयपुर प्रजामंडल कपूरचंद पाटनी जी। बस ये इस तरीके से याद करोगे तो आपको ज़्यादा देर तक याद भी रहेगा, क्योंकि ट्रिक्स एक टाइप के बाद हम भूल जाते हैं। अगला था मारवाड़ प्रजामंडल। दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक जो थे वो जय नारायण व्यास थे। जय नारायण व्यास। अब जय नारायण व्यास कैसे याद रखेंगे, क्योंकि इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, जोधपुर में। तो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कौन हो गया, जय नारायण व्यास। जब भी मारवाड़ यानी जोधपुर का नाम आए तो जय नारायण व्यास मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में आंसर होता है। उसके अलावा एक भंवरलाल सराफ भी थे, भंवरलाल सराफ भी थे। उसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना का वर्ष था 1934। ये 3 क्वेश्चन, यही क्वेश्चन इनमें से बनते हैं मारवाड़ प्रजामंडल में से। उसके बाद अगला प्रजामंडल है दोस्तों, अगला प्रजामंडल पढ़ने से पहले हम मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में देख लेते हैं। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ, ये भी पूछा जाता है, मारवाड़ सेवा संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1920 के अंदर। एक मारवाड़ हितकारिणी, मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। उसके बाद एक और पूछा जाता है मारवाड़ यूथ लीग, जो युवा सेना होती है उस तरीके से वो थी। उसकी स्थापना की थी 1931 में। और किसने की थी, मारवाड़ है तो किसने की होगी, जय नारायण जी व्यास ने, जय नारायण व्यास। ठीक है। उसके अलावा एक थी दोस्तों, अब है मारवाड़ लोक परिषद। दोस्तों, मैंने भी ये थोड़ा लिख दिया है ताकि वीडियो जल्दी से ख़त्म हो जाए और अच्छा बने और मैं समझाने में भी आसानी हो। तो मारवाड़ लोक परिषद स्थापना 16 मई 1938 को, अध्यक्ष थे रणछोड़ दास कट्टानी जी। अब हम समझेंगे कोटा प्रजामंडल और हाड़ौती प्रजामंडल। मैंने इन दोनों को साथ में लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि जो इनके संस्थापक है
पंडित नैनूराम शर्मा जी, उन्होंने दोनों ही प्रजामंडल की स्थापना की है। तिथि 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की, 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। जो नैनूराम शर्मा जी थे उनको जन जागृति का जनक कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र में। अगला है सिरोही प्रजामंडल, 1934 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका जो मुख्यालय था वो बाहर था, यानी कि मुंबई में था। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगाराम वेदवी जी ने की, 4 अक्टूबर 1936 को की। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई। अब बीकानेर दिवस कब मनाया गया था? 17 दिसंबर 1933 को। अब अगला है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी किशनलाल जोशी ने, मार्च 1938 में, और 15 अक्टूबर 1939 को इसका नाम बदल दिया गया था। अगला जो प्रजामंडल था वो शाहपुरा प्रजामंडल है। स्थापना रमेश चंद्र ओझा ने की, 18 अप्रैल 1938 को की थी। नेक्स्ट है मेवाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई, माणिक्यलाल जी वर्मा ने की, और बलवंत सिंह मेहता भी इसमें थे। बलवंत सिंह मेहता भी थे। नेक्स्ट है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल, इसकी स्थापना की थी हरिनारायण शर्मा ने। इसने हरिनारायण शर्मा ने 1938 में। नेक्स्ट प्रजामंडल आता है दोस्तों धौलपुर प्रजामंडल। तो हम पढ़ेंगे धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी कृष्णदत्त पालीवाल ने। किसने की थी? कृष्णदत्त पालीवाल। और इन्होंने स्थापना कब की थी इसकी स्थापना भी 1938 में की गई थी। 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, जिसमें तसीम हत्याकांड हुआ था इसके अंदर, जिसमें छतर सिंह परमार और ठाकुर पंचम सिंह कुशवाहा की हुई थी। और धौलपुर में ही 1910 में आचार सुधारिणी सभा की भी स्थापना की गई थी। अब दोस्तों अगला प्रजामंडल है करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी त्रिलोक चंद्र माथुर ने। त्रिलोक चंद्र माथुर। और कब की थी इसकी स्थापना? 1938 में। अगला है किशनगढ़ प्रजामंडल। जो किशनगढ़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना कांति चंद्र चौथाणी ने 1939 में की। तो स्थापना हो गई 1939 में, और कांति चंद्र चौथाणी दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रजामंडल थे जो हमने आगे पढ़ ली है, इसमें कि हाड़ौती, सिरोही, बीकानेर, भरतपुर, शाहपुरा, मेवाड़, अलवर, बुद्धि, मारवाड़ वगैरह महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों अगला है डूंगरपुर स्थापना हुई थी 1944 में। कौन करेगा? भोगीलाल पंड्या जी ने स्थापना की। उसके अलावा अगला प्रजामंडल है बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों की थी भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी जी ने 1945 में। 1945 में भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। दोस्तों अगला प्रजामंडल है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। फिर उसके बाद में जैसलमेर और झालावाड़, 2 और बचेंगे। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल, जो प्रतापगढ़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना की चुन्नीलाल जी ने 1945 में। 1945 में चुन्नीलाल जी द्वारा। चुन्नीलाल
जीने की। उसके बाद है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने की थी। कब की थी? 1945 में। मीठालाल व्यास स्थापना कब की थी इन्होंने? 1945 में। और इसमें दो भी है, सर्वहितकारिणी वाचनालय 1900, सर्वहितकारिणी वाचनालय, इसकी स्थापना जैसलमेर में की गई थी 1915 में। और जवाहर दिवस 14 नवंबर 1930 को मनाया गया था। अगला है, लास्ट है, झालावाड़ प्रजामंडल। जो झालावाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना मांगीलाल भव्य ने 15 नवंबर 1946 को की। तो स्थापना कर ली मांगीलाल भव्य 1946 में स्थापना। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के प्रजामंडल से जुड़े हुए सारे प्रजामंडल, जिसमें जयपुर, बूंदी, मारवाड़, हाड़ौती, सिरोही प्रजामंडल, बीकानेर, भरतपुर, शाहपुरा, मेवाड़ प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, धौलपुर, करौली, किशनगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जैसलमेर और झालावाड़, ये प्रमुख थे। इसमें से इनकी स्थापना और किसने की, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता है, और उसके अलावा जो बनता है वो मैंने आपको इसमें फैक्ट के द्वारा बता दिया गया। तो दोस्तों आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। मैंने इस वीडियो को नोट्स के फॉर्म में समझाने की कोशिश की ताकि आप लोगों को जल्दी अच्छे से याद हो जाए। धन्यवाद।